नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबर इस राज्य की राजनीति में बेहद अहम हो सकती है। कांग्रेस की उस रणनीति पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पावर सेंटर के शो में, जो अगले विधानसभा चुनाव में उसके परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगी, यानी तय करेगी। और आज जो तस्वीरें उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से आई हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। वो बातें जो अब तक हम चर्चा करते आए थे, शायद गणेश कुदियाल ने उनको समझ लिया है, सुन लिया है, और अब जो कमियां थी, जो गलतियां कांग्रेस करती आई है, शायद उनको खत्म करने की, उन्हें सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो कौन सी तस्वीर है, वो आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी और उस पर एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। कांग्रेस मुख्यालय से आज एक तस्वीर आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बीच में गणेश कुदियाल हैं, उनके इर्द गिर्द वो नेता बैठे हुए हैं जिन पर उत्तराखंड कांग्रेस का पूरा दारोमदार है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारे नेता एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि कांग्रेस के सारे गुट, सारे धड़े, सारे नेता एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हों। और हमने हाल ही में इस पर एक वीडियो भी बनाया था और हमने यही मसला उठाया था कि क्या गणेश कुदियाल अकेले तीर मार लेंगे? क्या गणेश कुदियाल इतने सामर्थ्यवान हैं कि अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस, अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस को एक साथ कर पाएंगे, या फिर बिन सेना के सेनापति के तौर पर रह जाएंगे? और उसके ठीक बाद यह तस्वीर आई है तो हमें लगता है कि इसका एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। गणेश कुदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। उनकी एक तरफ हरक सिंह रावत बैठे हैं और हरीश रावत बैठे हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये, क्योंकि हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक साथ एक ही मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिनों बाद ही सही। और एक तरफ यशपाल आर्या हैं और प्रीतम सिंह बैठे हुए हैं। यह तस्वीर अपने आप में कांग्रेस, या कहिए कि बदलती उत्तराखंड कांग्रेस को बता रही है। जो धड़े हैं, गुट हैं, वो शायद अब खत्म होने लगे हैं। अगर इस पूरे फ्रेम का एनालिसिस हम करें तो ऐसा लगता है कि शायद 27 से पहले कांग्रेस आला कमान ने घुट्टी तो जरूर पिलाई है उत्तराखंड कांग्रेस को कि भैया थोड़ा इस बार समझ जाइए, ये अपनी अपनी राय और अपनी अपनी पार्टी मत चलाइए, एक पार्टी एक झंडे के नीचे आ जाइए और एक साथ चुनाव लड़िए। और यही वजह है कि दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद गणेश कुदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े नेता एक साथ मौजूद होते हैं। हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या। आप याद करके बताइए कि कब एक साथ एक मंच पे ये सारे नेता आपको दिखाई पड़े थे। यही वजह है कि आज हमने पावर सेंटर के शो में चुना कि शायद इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। गणेश कुदियाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है, यशपाल आर्या ने जो कुछ भी कहा है, तमाम नेताओं ने जो कुछ भी कहा है, 27 के लिए कांग्रेस का प्लान एक तरीके से साफ हो गया है। कांग्रेस जिन मसलों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, वो बिल्कुल साफ, क्लियर हो गया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस एक टाइम टेबल के साथ चल रही है, एक प्लानिंग के साथ चल रही है। 90 डेज का एक प्लान है, 90 दिनों का एक योजना बनाई गई है। और तमाम मसले, मुद्दे, जिनमें अवैध खनन, अंकिता मसला, या फिर भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, ये वो तमाम मसले हैं जिन पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी है, धामी सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। ये कितना घेर पाते हैं कांग्रेस, ये वक्त बताएगा। जनता बताएगी कि क्या प्रभाव पड़ता है उस पर कांग्रेस के इन बयानों का। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अब दिखने तो लगी है, यह महसूस तो होने लगा है।
27 के चुनाव में क्या होगा किसी को नहीं पता है। जनता को तय करना है कि वापसी धामी सरकार की होगी या फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में खूबसूरती यही है लोकतंत्र की कि उसमें सत्ता पक्ष जितना मजबूत हो, कम से कम उतना ही मजबूत विपक्ष हो, तभी जनता की आवाज सत्ता तक पहुंच पाती है, काम हो पाते हैं, लोगों की बात सुनी जाती है। और ऐसा पिछले काफी वक्त से दिख रहा है कि मजबूत विपक्ष की कमी सबको खलती रही है, चाहे वो सदन में रहा हो या फिर सड़क पर। लेकिन लगता है कि इस बार गणेश गोदियाल ने कुछ और प्लान कर रखा है, और यही वजह है कि इस फ्रेम की चर्चा तमाम सियासी हलकों में हो रही है। उत्तराखंड में सियासी चर्चाओं के बीच में ये फ्रेम, ये तस्वीर घूम रही है, इस पे एनालिसिस हो रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो गणेश गोदियाल अगले 90 दिनों में सरकार की नाक में दम शायद कर पाए। क्योंकि हम शायद इसलिए लगा रहे हैं कि कांग्रेस कब तक एक साथ रहेगी और एक झंडे के नीचे रहेगी, तमाम नेता कब तक रहेंगे कह नहीं सकते हैं। जैसे ही कांग्रेस मुख्यालय से निकलेंगे, अपने अपने घरों की ओर चलेंगे, वैसे वैसे वो अपने अपने धड़ों की ओर भी चले जाएंगे। जो ऐसा न हो ये शायद गणेश गोदियाल भी मना रहे होंगे, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अगर दिखती है तो शायद इस राज्य के लोगों की आवाज अगर थोड़ी बहुत अनसुनी भी रह गई है तो अब कम से कम सुनी तो जाएगी। आपकी राय क्या है? क्योंकि हम आखिर में यह जरूर पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वाकई में इस बार क्या कांग्रेस आपको लग रहा है कि मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लड़ पाएगी? ये जो तमाम नेता हैं, क्या ये वाकई में चुनाव तक एक रह पाएंगे? एक झंडे, एक पार्टी, बिना किसी धड़े और बटे हुए गुटबाजी के क्या चुनाव में जा पाएंगे? क्या गणेश गोदियाल अगले 90 दिनों में सरकार को आईना दिखा पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। सरकार को घेर पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।